यूपी, दिल्ली, बिहार में शीत लहर की चेतावनी। जाने 8 जनवरी से 12 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। लखनऊ समेत 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। कई जिलों में शीत दिवस का दौर जारी है। आगामी 72 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम में फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से अधिकतम पारा में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को राजधानी में धूप नहीं निकली, जिसकी वजह से दिन का तापमान करीब 6 डिग्री गिरावट के साथ 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा 7 डिग्री पहुंच गया। जिलों में शीत दिवस का दौर जारी है। आगामी 72 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम में फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से अधिकतम पारा में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को राजधानी में धूप नहीं निकली, जिसकी वजह से दिन का तापमान करीब 6 डिग्री गिरावट के साथ 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा 7 डिग्री पहुंच गया। उत्तरी और हिमालयी राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले से ही ठंड के दिन देखे जा रहे हैं और कई क्षेत्रों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार 6 जनवरी को भविष्यवाणी की कि पहाड़ी राज्य में 12 जनवरी तक शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों में राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हल्की बर्फबारी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 जनवरी 2026 तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में शीतलहर और सुबह के समय अत्यधिक कोहरा रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस हफ्ते शीतलहर जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी कोहरा और शीतलहर, ठंडी हवा चल रही है। इसकी वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कोहरे की वजह से लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई स्टेशनों पर 100 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 17 से 17 घंटे लेट है। लखनऊ और प्रयागराज में उड़ानें 6 से 6 उड़ानें लेट हैं। दमन से आने वाली फ्लाइट 9 घंटे देरी से आई। ऐसे ही कानपुर सहित अन्य एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है। भीषण सर्दी के बीच आया नया आदेश। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की 10 जनवरी तक छुट्टी। गौतम बुद्ध नगर में 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। वाराणसी में भी कोहरे और सर्दी के कारण 7 से 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं इटावा लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर के चलते गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी 8वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जनपद के सभी 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। यदि किसी भी स्कूल की ओर से नियमों की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में 3 दिन और बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। कोहरे और सर्दी की वजह से कक्षा 8 तक के स्कूल एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। 7 से 9 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त बटा निजी मान्यता प्राप्त बटा CBSE, ICSE बोर्ड सहित अन्य बोर्ड के स्कूल बंद किए गए हैं। विभागीय एवं अन्य कार्यों के लिए शिक्षक और अन्य कर्मचारी पहले की तरह स्कूल आएंगे। 2.6 डिग्री पर लुढ़का पारा। लगातार दूसरे दिन इटावा प्रदेश में सबसे ठंडा। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जनपद रहा। बीते 24 घंटों में रात और दिन के तापमान में मात्र 0.2 डिग्री की मामूली बढ़त दर्ज की गई। रात का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात में पाला पड़ने से कंपी छूट रही है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक जिले में ऐसी ही कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार की बात कही है।